इस बार हुए महाराष्ट्र चुनाव में मात तो कई बड़े नेताओं को मिली, लेकिन जिस नेता के हार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो हैं शरद पवार। जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे सीनियर पवार उन मोर्चों पर भी अपने भतीजे अजीत से हार गए हैं जहां उन्हें सबसे मजबूत माना जा रहा था। उनकी हार इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि उन्हें पूरे चुनाव में अपने भतीजे अजीत से वोट तो ज्यादा मिले हैं लेकिन सीटें कम। ऐसा न तो शिंदे और उद्धव के बीच हुआ है और न ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी को 11.28% वोट मिले हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 9%। लेकिन दोनों की जीती हुई सीटों का फासला काफी बड़ा है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र के 72 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने शरद पवार की पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। वहीं करीब 58 लाख वोटरों ने अजीत के समर्थन में अपना मत दिया। लेकिन कम वोट मिलने के बावजूद अजीत की पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शरद की पार्टी को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली। किसने कितनी सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार? शरद पवार की पार्टी ने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वहीं अजीत ने समझौते के तहत 59 और फ्रेंडली फाइट के तहत करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2019 में शरद पवार की एनसीपी को कुल 17% मत मिले थे। इस चुनाव में शरद की एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। शरद इस चुनाव में भी खुद की बदौलत यह आंकड़ा हासिल करने में जुटे तो थे, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। मुस्लिम बहुल इलाके में भी अजीत से मात खा गए शरद। अजीत पवार इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर शरद की पार्टी आसानी से जीत सकती है, लेकिन सीनियर पवार यहां भी अजीत से मात खा गए। लोकसभा के मुकाबले बड़ा उलटफेर। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को 38 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन पार्टी इस बार 10 पर सिमट गई। शरद पवार के गढ़ बारामती में लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले को करीब 40,000 वोटों की बढ़त मिली थी, लेकिन अजीत ने यहां इस बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ऐसा ही सेम पैटर्न शिरूर, परली और येवला सीट पर देखा गया है। इन सीटों पर अजीत के दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा में यहां से शरद की पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा में अजीत ने खेल कर दिया। महाराष्ट्र के दंगल में विधानसभा की 42 सीटें ऐसी थीं जहां अजीत और शरद के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव आयोग के मुताबिक 42 में से 7 सीटों पर शरद पवार और बाकी सीटों पर अजीत की पार्टी की जीत हुई है। शरद पवार ने जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की है उनमें इस्लामपुर, बीड और तासगांव जैसी सीटें शामिल है। वहीं अजीत ने बारामती, येवला, डिंडौरी और आबेगांव जैसी बड़ी सीटों पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में अजीत की पार्टी ने करीब 60 तो शरद की पार्टी ने 90 उम्मीदवार उतारे थे। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।